Hello guys, I Ashi from LU Update. In this video, we are going to discuss the management. Okay, in this video, we are going to discuss the definition. फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द F.W. टेलर एंड पीटर एफ डकर के एंड देन वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स है मैनेजमेंट के। एंड थर्ड वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गुड मैनेजमेंट करके आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, सो इस पूरे वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट। देखिए बेसिकली मैनेजमेंट क्या है। आप अगर अपने रियल वर्ल्ड में देखें तो मैनेजमेंट जो है एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली आप अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ही मैनेजमेंट का यूज़ नहीं होता है। बेसिकली आपका रियल वर्ल्ड में भी क्या है, मैनेजमेंट यूज़ होता है। आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको मैनेज करना होगा, उसको क्या करना होगा, उसको प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, वर्क को करना होगा, तभी क्या कर सकते हैं आप, उससे जो आउटकम आने वाला है, जो या तो फिर जो रिजल्ट आने वाला है वो प्रॉपरली आएगा रिजल्ट, और आप क्या कर सकते हैं, काम को उसको कम से कम टाइम में अचीव कर सकते हो, उस टास्क को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपको कुछ भी दिया गया, कोई भी रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, आप उसको इस तरह से, मतलब आपको कोई रिसोर्सेज दिए गए हैं और उससे कहा गया हो कि आपको ये चीज़ बनानी है। सो आपको क्या करना होगा, और इतने टाइम में बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, वर्क को मैनेज करना होगा, तभी क्या कर सकते हैं आप, उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे आपके पास एग्ज़ाम, जैसे आप एक एग्ज़ाम का, अगर आप बेस्ट एग्जांपल है कि आपके एग्ज़ाम जैसे 30 डेज़ बाद हैं, आपके एग्ज़ाम 1 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम है। सो आपको सब्जेक्ट, अब जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि आपके पास 30 डेज़ है और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि हमको 30 डेज़ में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम है, तो हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से कितने दिन हम लोग एक सब्जेक्ट को देंगे, सो कि आपका जो एग्ज़ाम जब आए आफ्टर 30 डेज़ तो आप क्या हो, पूरे प्रिपेयर हो कि आपको हर सब्जेक्ट आता हो। ओके, सो आप किस तरह से मैनेज करते हैं वर्क को और किस तरह से उसको अचीव करते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कि आप अपना जो भी आपके पास टास्क दिया है, चाहे रिसोर्सेज दिए हैं आपको, आप उसको टाइम के अंदर ही, और जितने रिसोर्सेज है, जितना आपके पास रिसोर्सेज है अवेलेबल और आपके पास जितना टाइम है, मिनिमम टाइम है, उसके अंदर ही आप उसको किस तरह से अचीव करते हैं। ओके, जैसे आपके पास 30 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के होने में, आपके 1 महीना बचा है सिर्फ, और आपके पास क्या है, 5 सब्जेक्ट है, आपके पास रिसोर्सेज जो है वो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जितना सिलेबस है वो आपके रिसोर्सेज है। सो आप उस पूरे सब्जेक्ट्स को कैसे, 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं विद इन दी 30 डेज़ के अंदर। सो ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं हर चीज़ को। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। ओके, सो देखिए आप डेफिनेशन लिखी है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी एफर्ट ऑफ द अदर्स। मतलब आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय क्या होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, तो ये मैनेजमेंट का काम होता है, ये मैनेजर का काम होता है। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर हैं उनका काम होता है कि वो किस तरह से जो आपके एम्प्लॉय वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पे हैं, उनको किस तरह से उनका काम को क्या कराया जाए, प्रॉपरली करवाया जाए, मैनेज करके, गाइड करके उनको इस तरह से कराया जाए कि जो इफ़ेक्टिव गोल है, जो आपका गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो क्या हो सके, वो अचीव्ड हो सके। ओके, सो मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब आपके पास एक कला है कि आप दूसरों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं और दूसरों को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए, और उनके एफर्ट्स को, जो अदर्स जो दूसरे लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके एफर्ट्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल्स। ओके, there are some definitions given by the Peter F.W. Taylor, Peter F. Ducker and F.W. Taylor ने भी आपके मैनेजमेंट की डिफिनेशन दी थी। तो पहले हम लोग देखते हैं पीटर ने क्या कहा था मैनेजमेंट के बारे में, क्या उन्होंने डिफिनेशन दी थी। देखिए, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट in every business. Without it, resources productions remains resources and never become प्रोडक्शन। ओके, इन्होंने ये देखिए कहा कि आप
आपका देखिए बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट है इन द एवरी बिजनेस। जितने भी आपके बिजनेस है उसमें जो आपका मैनेजमेंट है वो डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट है। क्यों डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट बोला? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी जो भी काम होता है, मैनेजमेंट बेसिकली एक आपका कंटिन्यू फंक्शन है। कंटिन्यू फंक्शन मतलब कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे ही वैसे आपके जो बिजनेस की पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज और प्रोसीजर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी चेंज हुआ करते हैं। वो भी एनवायरनमेंट के साथ ही क्या होते रहते हैं, चेंज हुआ करते हैं। तभी तो आप जो इन्वायरमेंट में है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसी की तरह आप अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो इफेक्टिवली अचीव्ड होगा। ओके, सो इन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट है। जो क्या होता है कि आपके लाइफ में जो जो जैसे जैसे चेंजेस इन्वायरमेंट में आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, मैनेजमेंट भी क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज हुआ करता है, मोल्ड अप हुआ करता है। ओके, सो इन्होंने कहा कि विदाउट द रिसोर्सेज ऑफ अ प्रोडक्शन रिमेन्स रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। बेसिकली इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिसोर्सेज है आपके पास, मैन, मनी, मटेरियल, कुछ भी आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, अगर उसको हम लोग प्रोडक्शन उस पर नहीं करते हैं, जैसे आपके पास लैंड है, लैंड एक आपका रिसोर्सेज है, ठीक है, लैंड आपको अवेलेबल है, अगर आप उस पर प्रोडक्शन नहीं करते हैं, अगर आप उसको मतलब प्रोडक्शन करके उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, उस लैंड को प्रॉपरली अगर आप नहीं यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ रिसोर्सेज बन के रह जाता है, ना कि वो प्रोडक्शन उसमें कभी भी हो ही नहीं पाती है। ओके, अगर आप क्या है जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन, जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके रिसोर्सेज है, अगर आप उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते, अगर उसको रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हैं फॉर दी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, तो वो क्या रह जाता है, वो सिर्फ रिसोर्सेज बन के ही रह जाता है। ओके, उसमें कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ओके, जैसे एक यहाँ पे लिखा है कि अ गवर्नमेंट, एक यहाँ पे कोट दिया है कि अ गवर्नमेंट विदाउट अ गुड मैनेजमेंट इज लाइक अ हाउस बिल्ड ऑन दी सैंड। इन्होंने कहा कि अगर एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है, अगर वो उसके पास गुड मैनेजमेंट नहीं है, मतलब सरकार ने क्या किया है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके पास अगर कोई अच्छी मतलब गुड स्ट्रैटेजीज नहीं है, मैनेज कैसे करना है, इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज करना है, किस टाइप से प्रोडक्शन को मैनेजमेंट करना है, किस टाइप से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, अगर उसके पास गुड स्ट्रैटेजीज नहीं है मैनेजमेंट की, तो वो क्या होता है, वो एक इस तरह से है कि जैसे आपका सैंड होता है, सैंड पे अगर आप घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जो हाउस बिल्डअप होता है वो टेम्परेरी होता है, जैसी लहरें आती हैं वैसे क्या होती है, वो सैंड का जो हाउस होता है, जो बिल्ड हुआ होता है, वो क्या हो जाता है, वो बह जाता है, वो चला जाता है। सो वैसे ही है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट विदाउट अ गुड मैनेजमेंट के है, तो वो क्या है, वो कैसी है, वो एक हाउस की तरह है जो आपने सैंड पे बिल्ड किया है। ओके, उस हाउस की तरह है। ओके, सो आपका अगर किसी भी चीज़ में है, आपका गवर्नमेंट हो गई, आपका अगर कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक गुड मैनेजमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो एंड देन देर इज़ अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक मैनेजमेंट की, इनके अकॉर्डिंग क्या मैनेजमेंट है, देखिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट पीपल टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब इन्होंने कहा है, इनके अकॉर्डिंग, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब एक मैनेजमेंट एक कला तो है ये, कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए। ओके, सो इन्होंने भी ये कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग, मतलब आप क्या है, एक आर्ट है, एक कला है कि आप जानते हैं जो आपके सामने जो आपके एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट पीपल टू डू, मतलब आप मैनेजर, एज अ मैनेजर आप क्या चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय से, कि आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं, और वो काम आप उनसे करवाते भी हैं, और वो भी देखते हैं, आप उनको मतलब आप मॉनिटर भी करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, कि वो उस काम को उसी तरह से कर रहे हों, बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे में। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग ये था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम द अदर पीपल्स। आप अपने दूसरे जो आपके एम्प्लॉय हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्प्लॉय किए हैं एम्प्लॉयज़ को, उनसे आप क्या चाहते हैं, और ये देखें कि वो उसी वे में वो क्या कर रहे हों, वो काम को कर रहे हों। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। देन
आपके देखिए मैनेजमेंट बेसिकली आपका, अगर आपने मैनेजमेंट के प्रोसेस देखे जाए तो देखिए बेसिकली मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना होता है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको मैनेजमेंट करनी है, मैनेज करना है, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइज करना होगा बेस्ट वे में, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा किस तरह से आपकी क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते। तो प्लानिंग मतलब एक आइडिया आप पहले डेवलप करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग मतलब आप स्टाफ्स को एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, आपका सिलेक्शन होता है स्टाफिंग में। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डायरेक्टिंग होता है, मतलब आप डायरेक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से काम करना है। एंड आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, देखिए कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी कंट्रोलिंग नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, सो आपका जो कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, वो क्या है, वो बहुत ही एसेंशियल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग की भी ज़रूरत होती है, स्टाफिंग की भी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत होती है। ओके, ये क्या है, ये आपके 5 एलिमेंट्स, ये 5 प्रोसेस होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं आपके हर मैनेजमेंट के प्रोसेस के। ओके, सो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द मटीरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द effective एंड एसेंशियल अटैचमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इसमें क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है बिटवीन दी आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आपके ह्यूमन मतलब लेबर्स, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, और जो मटेरियल आपके रिसोर्सेज है, जैसे मशीनरीज होगी, लैंड्स हो गए, इक्विपमेंट्स होंगे, ये आपके मटेरियल रिसोर्सेज है। ओके, सो क्या करना होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और मटीरियल रिसोर्सेज है, उनको क्या करना होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना होता है, कि कोऑर्डिनेट करके क्या करना होता है कि उनको एक साथ लेके चलना होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को। जब ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, तो उससे जो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होता है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अचीव्ड होता है। ओके, सो देन देयर इज अ मैनेजमेंट। बेसिकली नेक्स्ट क्या है, आपको एक और अच्छे से समझिए कि मैनेजमेंट इज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स है दैट इंटीग्रेट अ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू अ इन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में। बेसिकली आपका क्या होता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आपके, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो, और आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज वही मटीरियल रिसोर्सेज जो आगे जो नॉन ह्यूमन्स है आपके मटीरियल में, जैसे लैंड, इक्विपमेंट, मशीनरीज, ये सारे रिसोर्सेज में क्या होते हैं, इनटू इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में क्या करता है, इसको इंटीग्रेट करता है, इस फोर्सेस को सारे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। होली आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को कंट्रोल करते, दूसरे पर्सन के एफर्ट्स को यूज करते, सो एज टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव कर सके। ओके, देन देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके फीचर्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि मैनेजमेंट इज़ एन ऑब्जेक्टिव। आपका जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्या, मैनेजमेंट का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप मैनेजमेंट क्यों करते हैं। मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि जो भी आपको अचीव करना है वो क्या कर सके, आप उस गोल को अचीव कर सके। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था कि आपका जैसे आपके एग्जाम 30 डेज में और आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप मैनेजमेंट क्यों करेंगे, मैनेजमेंट इसीलिए करेंगे ना कि आपका जो गोल है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपका जो गोल है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको अच्छी करनी है, सो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली आपका गोल ओरिएंटेड होता है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा एम करता है टू अचीव अ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव इज एग्जिस्ट एंड ऑपरेशन टू सिक्योर अ सर्टेन रिजल्ट्स को सिक्योर करता है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, एक आपका गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है, गोल ओरिएंटेड इसका फीचर होता है। देन देयर इज अ नेक्स्ट फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्स। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्स है। अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट हर चीज़ में आपका लगता है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो आप, उसमें क्या है, आपको मैनेजमेंट लगता है। तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है। हर टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिग हो ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह क्या होता है आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। आपने रियल वर्ल्ड में भी देखा मैनेजमेंट हर जगह आपको क्या लगता है रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल है। ओके, यूनिवर्सल इन नेचर में है। ओके, सो इट्स रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो चाहे वो लार्ज हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ अथॉरिटी, टॉप, बॉटम, टॉप, मिडिल और लोअर। मतलब आपकी जो मैनेजमेंट की जो भी आपकी परफॉर्मेंस, जो बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो हर लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ, चाहे वो मीडियम लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। जहाँ जब आपका मैनेजमेंट होगा, चाहे वो टॉप हो चाहे मीडियम हो चाहे वो आपका लो हो, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको ही तभी आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या था, ये आपका नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। देन देयर इज अ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ आपका क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। बेसिकली आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल तो काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पे डिफरेंट मेंबर ऑफ दी पीपल्स होते हैं, डिफरेंट आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, वहाँ पे खूब सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पे आपका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाता है कि जहाँ पे आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट मेंबर ऑफ अ पीपल है, उनकी जो भी एफर्ट्स है उनको क्या कर सके आप यूनाइट कर सके, आप उनके एफर्ट्स को क्या कर सके यूनाइट कर सके, सो एज टू अचीव। जब आप यूनिटी में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, आप जब सब एकजुट होकर काम करते हैं, सारे एफर्ट्स जो ग्रुप ऑफ एफर्ट्स है वो आप एक ही चीज़ में लगाते हैं, यूनिटी होकर और कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है वो जल्दी अचीव होता है और इफेक्टिवली ही अचीव्ड होता है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, एक आपका ग्रुप एक्टिविटीज़ है। ओके, सो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, इट्स यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। डिफरेंट मेंबर्स जितने भी आपके हैं उनके एफर्ट्स को उनके क्या करता है, यूनाइट करता है, सो दे कैन फंक्शन एज अ टीम। वो क्या कर सके, फिर टीम वर्क कर सके। टीम वर्क में आपको पता है हमेशा जब भी टीम वर्क होता है तो उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, अच्छी तरह से अचीव करते हैं और टाइमली अचीव करते हैं। ओके, सो ये आपका क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। देन देयर इज अ नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। बेसिकली आपका मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। क्यों सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके, मैंने भी बताया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द अदर्स पीपल्स के। क्या करते हैं, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप क्या करते हैं, दूसरे जो पीपल्स के एफर्ट्स हैं उनको आप यूज़ करके आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आपका गोल है उसको आप क्या करते हैं, अचीव्ड करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो सोशली जो सोसाइटी में जो पीपल्स हैं उनके एफर्ट्स को उनके जो भी नॉलेज एंड स्किल है उनको यूज़ करके आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या करते हैं, आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में अचीव करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, आपका सोशल प्रोसेस है। देन देर इज अ नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक अभी बताया कि डायनेमिक क्या होता है, अभी आपके पीटर ने क्या कहा था कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। मतलब आपका लाइफ आपका डायनेमिक एलिमेंट है। डायनेमिक एलिमेंट मतलब कि वही बताया ना कि आपके यहाँ पे क्या होता है, ये एक मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म हुआ करता है। जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो भी क्या होती हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज जैसे जैसे होता है। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली क्या होता है, परफॉर्म होता है, सो एज टू मोल्ड कर सके द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जैसे आपका एनवायरनमेंट में चेंज आए उसी तरह से क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को भी क्या कर सके, मोल्ड कर सके, चेंज कर सके। ओके, सो ये क्या है, मैनेजमेंट बेसिकली आपका एक डायनेमिक फंक्शन होता है। देन देयर इज द नेक्स्ट फंक्शन इज सिक्स फंक्शन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, आपका इंटेंजिबल प्रोसेस। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, आपको विजिबल इनविजिबल आपका फोर्स है जिसको बेसिकली आप टच नहीं कर सकते, ना ही फील कर सकते हैं, ना ही उसको आप देख सकते हैं। ओके, इट कैन बी ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, इट कैन बी बेसिकली आप उसको देख नहीं सकते हैं। आप इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप देख नहीं सकते। जैसे इंटेंजिबल में आपको गुडविल आ गई, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉपीराइट होके पेटेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है जिनको आप देख नहीं सकते हैं, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं। बट मैनेजमेंट क्या है कि आप उसको फील कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। मतलब आपने मैनेजमेंट किया और उससे आपने अगर गुड मैनेजमेंट किया तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो भी गुड अच्छा आएगा, रिजल्ट भी आप अच्छी तरह से अचीव करेंगे, अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे। और
सो उससे क्या हो सकता है कि आप रिजल्ट के फॉर्म में अपने मैनेजमेंट आपने जो किया है उसको आप फील कर सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट किस तरह था, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह हर चीज़ों को मैनेज किया, हर रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, किस तरह से आपने अचीव किया, उसके फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके क्या उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि कैसा आपका मैनेजमेंट, बट उसको आप देख नहीं सकते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, आपका इंटैंजिबल असेट है। देन देर इज़ अ नेक्स्ट फंक्शन, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। आपका मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है एज वेल एज साइंस। मैंने पहले बता दिया कि मैनेजमेंट एक कला होती है जो आपके पास एक किसी मैनेजर के पास या फिर आपके पास ही किसी के पास भी आपका कला हो सकती है कि आप दूसरों को क्या कर सके, उनसे अपना काम करवा सके। ओके, सो मैनेजमेंट तो एक आपकी स्किल होती है कि आप दूसरों से अपना काम करवा रहे हैं, बट मैनेजमेंट आपका साइंस भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आपके यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती हैं, कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ होते हैं, हाँ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सो हैज़ टू कंट्रोल। आप क्या करते हैं कि आपके प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं जो अप्लाई होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं एज वेल एज साइंस भी बोलते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट्स कंटेन अ सर्टेन प्रिंसिपल, आपकी कंटेन करता है हैविंग अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसके आपके क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। ओके, बट जो आपका रिजल्ट जो होता है, जो आपका रिजल्ट आउटकम आता है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेसिकली बेस्ड होता है आपकी पर्सनल स्किल ऑफ द मैनेजर एंड दिस सेंस, इस सेंस में आपको मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। ओके, क्या होता है कि आपकी पर्सनल स्किल, मतलब मैनेजर की क्या पर्सनल स्किल है उसको वो इस तरह से यूज़ करता है कि वो क्या कर सके, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी रिजल्ट है, जो आउटपुट है, उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, सो मैनेजमेंट का जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, आपकी पर्सनल स्किल ऑफ द मैनेजर पे बेस्ड होता है। ओके, वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ जो उनके अंडर में पीपल्स है, नंबर ऑफ पीपल्स है, उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है, उनसे किस तरह से अपना काम करवा रहा है। ओके, सो मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, देन देर इज अ मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फोर्स है। क्यों? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको हर एक इंडिविजुअल, जितने जैसे आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करें, उनके एफर्ट्स को क्या किया जाएगा, यूनाइट किया जाएगा, उनको यूनाइट किया जाएगा उनके एफर्ट्स को। सो यूनाइट करके क्या किया जाएगा, उनके यूनिटी, कोऑर्डिनेशन ला के उनके सारे एफर्ट्स को एक जगह ला के एक साथ काम करवाया जाएगा। ओके, सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। ओके, सो ये क्या है, इंटीग्रेटेड फोर्सेस होते हैं, मतलब डिफरेंट, मतलब मैंने ये बताया ना, ये इंटीग्रेटेड फोर्सेस हैं आपके ये। ओके, सो आपका मैनेजमेंट क्या है, आपका इंटीग्रेटेड फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड फोर्स एज इट्स कोऑर्डिनेट द इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू अ टीम इन ऑर्डर टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सके, वो अचीव कर सके। इसलिए क्या कहते हैं उसको, जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उनको एक टीम में, मतलब हर एक इंडिविजुअल को एक इंटीग्रेटेड फोर्स होता है, एक साथ लाके उनको टीम में वर्क कराया जाता है। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट, आपका जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो क्या है, मैनेजमेंट इज क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट क्या है, आपका क्रिएटिविटी है। आपका क्रिएटिविटी मतलब आप न्यू आइडियाज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। ओके, मैनेजमेंट क्या है, आपका क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट मेक्स दैट थिंग हैपन, वो चीज़ को हैपन, जो चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उस चीज़ को क्या करना, मैनेजमेंट का काम होता है कि उस चीज़ को अचीव करना। मैनेजमेंट इसीलिए तो किया जाता है, जैसे आपके पास, मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि आपके पास 30 डेज़ है और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब 30 डेज़ बहुत ही कम है, आपके पास 30 दिन है कि आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपके पास कम टाइम है, मतलब, और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो टाइम तो कम है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना, और आपको गोल भी अचीव अच्छा करना है, आउटपुट जो है उससे अच्छा, आपको रिजल्ट जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस हो वो भी अच्छी आए। सो मैनेजमेंट क्या है, आप किस तरह से क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव होते हैं कि आप वो 5 सब्जेक्ट आप 30 दिन में पढ़ लें, किस तरह से, जो चीज़ होनी नहीं है बट आप क्या करते हैं, मैनेज करके उस चीज़ को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है, एक क्रिएटिविटी है। मैनेजमेंट मेक्स द थिंग्स हैपन विच वुड नॉट हैपन्स।
इट्स एक्टिवेट ऑल दी अदर रिसोर्सेज एंड मेक देम प्रोडक्टिव, ठीक है, उसको मेक करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। देन देयर इज लास्ट आपको जो मैनेजमेंट का आपका कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ये बेसिकली क्या है, आपका सिस्टम अथॉरिटी है। क्यों, मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप मैनेज तभी कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है कि आप तभी इस सिस्टम अथॉरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट क्या है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे, सो देयर इज अ क्लियर आपकी क्या हो, चेन ऑफ अथॉरिटी बने। ओके, so management is making a rule, management is a making a rule and rules enforcing authority। और हर रूल्स क्या करता है, इन्फोर्स करता है जो आपकी अथॉरिटी है, टॉप लेवल होगी, आपकी बॉटम लेवल होगी, मीडियम लो लेवल होगी, ये क्या है, अथॉरिटीज़ है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या होता है, आपको रूल मेक करता है कि टॉप लेवल का क्या है, आपका मीडियम लेवल का क्या है, लोअर लेवल का, तो ये क्या है, ये आपका चेन ऑफ अथॉरिटी बनाता है। ओके, मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी अमंग, आपकी जो भी अथॉरिटी अमंग दी पीपल वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वही बताया ना, आपकी टॉप लेवल हो गया, फिर उसके बाद आपकी मीडियम लेवल आया, डिफरेंट लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट में जो होते, और उसके बाद आपकी लोअर लेवल हो गया। ओके, ये क्या है, आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेवल्स हैं। ओके, देन देयर इज अ प्रोसेस, आपके नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ अ मैनेजमेंट। ओके, सो देखिए आपको प्रोसेस ऑफ आपका मैनेजमेंट आता है। देखिए बेसिकली ये चार्ट है आपका, इस चार्ट से पहले आप समझिए। देखिए ये आपका जो बड़ा सा बॉक्स बना है ये क्या है आपका, ये आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में, आप किस इन्वायरमेंट, आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में, टेक्निकल, लीगल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। बेसिकली आपका जो बड़ा बॉक्स बना है वो क्या है, वो इन्वायरमेंट है, मतलब आपका वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी, सोशल, टेक्निकल, लीगल, नेचुरल इन्वायरमेंट है, आप एक इस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, आपके पास कुछ इनपुट्स होते हैं। ओके, और जो आपके पास इनपुट प्रेजेंट्स हैं उससे आप क्या करते हैं, आप आउटपुट को बनाते हैं। ओके, जैसे आपके पास इनपुट जो है वो क्या क्या है, आपके पास मैन है, इनपुट्स क्या क्या है आपके पास, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या क्या है, जैसे मैन है, मैन, लेबर, मनी है आपके पास, कैपिटल, मशीनरीज हैं आपके पास, इक्विपमेंट मशीनरीज, प्लांट मशीनरीज, ये सारी चीज़ें हैं, मटीरियल है आपके पास। ओके, मैथड्स हैं आपके पास कि किस तरह आप कौन सा मैथड यूज़ करते हैं, आपको पता है दो मैथड्स होते हैं, एक लेबर इंटेंसिव होता है, एक आपका कैपिटल इंटेंसिव होता है। ओके, लेबर मतलब आप जहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, कैपिटल मतलब आप जहाँ पे मशीनरीज का यूज़ करते हैं ज़्यादा। सो आपके पास दो मैथड और आपके पास मार्केट है। मार्केट मतलब आपके पास बहुत सारी मार्केट है, परफेक्ट मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं। ओके, सो ये सारे क्या है, ये आपके पास इनपुट अवेलेबल है। ओके, इससे आपको क्या करना है, इन सारे इनपुट्स का प्रॉपरली मैनेज करके, प्रॉपरली यूज़ अप करके आपको क्या करना है, इस से आपको एक रिज़ल्ट क्या करना है, जनरेट करना है, आपको आउटपुट चाहिए, मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको प्रोडक्शन करनी है, गुड्स बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनाना है, प्लस आपको प्रॉफिट भी जनरेट करना है। ओके, सो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके आउटपुट्स हैं। सो आप इन सारे इनपुट्स का जो है आपके पास, उसका किस तरह से आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं कि आपको ये आपका जो आउटपुट है वो अचीव्ड हो जाए। सो आप मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, मैंने अभी बताया था कि आपके 5 मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। आपका पहला होता है प्लानिंग, आप पहले प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि ये जो आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हैं उनका किस तरह से क्या करना है, किसको किस तरह से यूज़ करना है, तो आप पहले एक प्लानिंग करेंगे। ओके, पहले आप डिज़ाइन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक पूरा वेल डिज़ाइन बनाएंगे कि किस तरह से आपको हर चीज़ को आपको यूज़ करना है। ओके, देन आप उसके बाद आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद आप स्टाफिंग करेंगे, मतलब आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द पीपल्स का, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, स्टाफिंग करेंगे। आफ्टर स्टाफिंग के बाद आप डायरेक्टिंग करेंगे, मतलब डायरेक्शंस देंगे कि किस तरह से काम को करना है। और क्या होगा, उसके बाद डायरेक्टिंग देने के बाद आप देखेंगे भी, कंट्रोलिंग भी करेंगे, मतलब आप निगरानी भी रखेंगे, आप मॉनिटरिंग भी करेंगे, मॉनिटाइजिंग भी करेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने काम, जो आपने सोचा था, जो प्लान बनाया था, उसी की तरह आपका जो गोल है, जो गोल आपको अचीव करना है, उसी वे में जो आपने बनाया है वे, कि इस तरह आपको अचीव करना है उस गोल को, उसी वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो
ये सारे ये 4-5 आप क्या करेंगे, इन 5 प्रोसेस का यूज़ करके, मैनेजमेंट करके आप क्या करेंगे, ये इनपुट से आप क्या करेंगे, ये आउटपुट जनरेट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड, आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, ये है आपका 5 प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के। ओके, सो आपको मैंने बता दिया है स्टाइल का फुल फॉर्म: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, देन देयर इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड मतलब मैंने बताया कि इट्स इंटीग्रेट्स अ 6M को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। क्यों 6M आपको मैंने बताया अभी, मैन हो गया, मशीनरीज हो गई, मनी हो गया आपका, मटीरियल हो गया आपका, ठीक है, मटेरियल हो गया, मेथड आप क्या यूज़ करते हैं वो हो गया, और आपका मार्केट हो गया। ओके, सो ये क्या है, मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके 6M को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। मैनेजमेंट के 6 प्रोसेस को आपके क्या क्या, मैनेजमेंट के 6M's को क्या क्या इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, सो एज टू अचीव देयर, आपके जो भी गोल है, जो आउटपुट है, उसको अचीव करने में। ओके, देन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस है जो कंसिस्ट ऑफ, मतलब कंटेन क्या क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस को क्या करता है, कंटेन करता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके 5 प्रोसेस आते हैं, 5 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें को कंटेन करता है मैनेजमेंट। ओके, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग किया जाए, फिर स्टाफिंग किया जाए प्रॉपरली, एंड फिर डायरेक्टिंग की जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए, गाइडेंस दी जाए, एंड लास्ट क्या होता है, आपको कंट्रोलिंग की जाए कि आपने जो भी प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसी वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ये क्या है, ये आपके 5 प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के। अब हम लोग हर एक प्रोसेस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। देखिए, प्लानिंग मैंने बता दिया कि आपने को प्लान करना होता है, जो भी आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप पहले क्या है, कुछ भी आपको अगर अचीव करना है, अगर कुछ भी आपको ने सोचा है कि मुझे, जैसे आपने सोचा है कि मुझे घर लेना है। ओके, सो आप उसका पहले प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हमको किस तरह का घर लेना है, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या क्या काम करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं, कैसे क्या, मतलब आपको एक भी कुछ भी अचीव करना है, अगर कोई भी चीज़ अचीव करनी है XYZ, तो आपको उसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले आपको प्लानिंग बनानी होगी, पहले आपको ड्राफ्ट करना होगा हर चीज़ को कि आप किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप क्या करते हैं, एडवांस में ही, मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, व्हाट टू डू। ओके, हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड ओके, कब करना है, एंड हाउ इज टू डू इट, और किस तरह से करना है। ओके, सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, हाउ टू डू इट कैसे करना है, व्हेन टू डू इट कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट और कौन करेगा इसको। ठीक है, सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या करता है, आपको ब्रिज करता है गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो इन द फ्यूचर, मतलब कि आपको जैसे ये आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप और आपको ये चीज़ अचीव करना है, जैसे आपका XYZ आपका गोल है। ओके, आपको क्या करना है, ये अचीव करना है, और आप यहाँ पे खड़े हैं। सो प्लानिंग आप करेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे, ये किस तरह से आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो प्लानिंग क्या करता है, आपको गैप जो होता है कि आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे आप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं इन द फ्यूचर में, उसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या करता है, इसको ब्रिज करता है। ओके, ब्रिज बनाता है आपका कि आप इस गोल पे किस तरह से पहुंचेंगे। ओके, जो आप अचीव करना चाहते हैं इन द फ्यूचर में। ओके, सो प्लानिंग क्या है, आपको ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ओके, it make a possible for a thing to occur when would not otherwise happen। ठीक है, इसमें ये कहा है कि जैसे मैंने भी बताया था, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नहीं अचीव्ड होती हैं, उसको भी आपको क्या करना होता है, इसमें अचीव करना होता है। ओके, सो प्लानिंग में आप क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं अचीव होती उसको भी आप क्या करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग बना के, कुछ मैनेजमेंट अच्छा करके उससे क्या करते हैं, आप उस चीज़ को भी क्या करते हैं, हैपन, मतलब उस चीज़ को भी अक्कर कराते हैं, वो चीज़ भी आपकी क्या होती है, रियलिटी में होती है। ओके, वो भी आप क्या करते हैं,
जो चीज़ आपकी इम्पॉसिबल है उसको भी आप क्या करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल इट सेल्फ मीन्स आई एम पॉसिबल। ओके, सो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी क्या करते हैं, आप अचीव करते हैं। देन देयर इज अ नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि जो भी आपने प्लानिंग बनाई है, ओके, उसको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़, जो भी आपको काम करना है उनको क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। पहले जो भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई, आप उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये काम होना है, जैसे प्रोडक्शन का काम होना है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना है। सो आप उनको पहले क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ जितनी भी आपकी होंगी उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ को। ओके, और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको ऑर्गेनाइजिंग में ये भी देखना होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जो पैसे से रिलेटेड हो, फिजिकल रिसोर्सेज जो आपके लेबर, लैंड लेबर जो भी आपके लेबर्स होंगे वो, एंड आपके अदर रिसोर्सेज जो हो गए जैसे मटीरियल रिसोर्सेज हो गए, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज को क्या होता है, आपको एक साथ लाना होता है, और इस तरह से उसको मतलब मैनेज करना होता है। हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियली भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, अदर रिसोर्सेज भी होने, तभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, और आपको क्या करना होगा, इसमें ऑथराइज रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा अमंग दी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनमें उनको किसको काम देना है, आपके जो फिजिकल हैं उनको अपॉइंट करना है, उनको किस तरह से ग्रुपिंग करना है, उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ देनी है, और जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, ये आपका क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग का ही आपका पार्ट है, आप मैनेज करते हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप वेरियस एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं। ओके, देन देयर इज द नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब मैंने बताया, यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन और आपका रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल्स का यहाँ पे सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे स्टाफिंग इज कंसर्न विथ इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट नंबर ऑफ अ पीपल and the right kind of a people at a right place at a right time. Okay, एंड दे डू दी राइट थिंग। ओके, सो ये क्या है, ये आपका स्टाफिंग मतलब कि आपके पास राइट नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होने चाहिए, जो आपको स्किल्स चाहिए, जो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जिस भी टाइप के मेंबर्स की ज़रूरत हो वो वहाँ पे होने चाहिए, वो उसी टाइम पे चाहिए जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है, और उसी प्लेस पे चाहिए जहाँ पे आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, एंड दे डू दी राइट थिंग्स, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसी को अचीव करने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाफिंग, इसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्टाफिंग इज अ पार्ट, एक पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसमें क्या होता है, विच इज़ कंसर्न विद दी आपके रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट आपका हो गया, प्लेसमेंट यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट होता है आपका, सिलेक्शन उसके बाद होता है। रिक्रूटमेंट जो होता है वो पूल में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके एप्लीकेंट्स हैं वो सब आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका रिक्रूटमेंट होता है उसमें से ही आपको क्या करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एलिजिबल है उन्हीं कैंडिडेट्स को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका आप क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, जिस जॉब के लिए जो कैंडिडेट अप्रोप्रिएट है उनका आप प्लेसमेंट करते हैं, प्लेसमेंट यूटिलाइजेशन होता है, और आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, डेवलप मतलब आप ट्रेनिंग देते हैं। सो उससे क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय डेवलप्ड होता है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये आपका होता है स्टाफिंग। देन देयर इज अ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आपको नेम से ही समझ कि आप डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं कि वो क्या कर सकें, उस काम को क्या कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ओके, सो डायरेक्शन क्या है आपका, बेसिकली डायरेक्शन इज द गाइडेंस, मतलब डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, द इंस्पिरेशन एंड द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल कोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो आपके रियल कोर ऑफ द, आपके जो मैनेजमेंट का रियल
गोल, मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइडेंस दे, इंस्पिरेशन दे, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। गुड लीडर, आपको पता है जब आपका लीडर आपका अच्छा होता है और लीडरशिप की क्वालिटी अगर होती है तो क्या होता है कि हर चीज़ अच्छी तरह से, कि आपके अंदर अगर लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है तो आप क्या अपने दूसरे आपके जो अंडर आपके हैं उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपके अंदर इंस्पिरेशन क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर खुद अगर आप इंस्पायर होंगे तभी आप दूसरों को कर सकते हैं। आपके अंदर गाइडेंस की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके। सो ये क्या है, ये जो भी आपके, चाहे वो मैन हो चाहे वो आपका मैनेजर जो होता है, वही की क्या होती है, आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप गाइड कर सके, इंस्पायर कर सके और लीडरशिप ऑफ दोज मैन्स एंड वुमेन्स को क्या कर सके, आप एम्प्लॉय कर सके। ओके, सो ये क्या था, ये आपका डायरेक्टिंग था। देन देयर इज अ कंट्रोलिंग, आपका लास्ट जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या होता है, मतलब आप जो भी आपका प्लान था, ठीक है, आपने एक प्लानिंग की थी, ठीक है। प्लानिंग क्या होती थी कि आप जहाँ पे थे और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, यहाँ पे आप हैं और ये चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं इन द फ्यूचर में। सो ये प्लानिंग होती है। प्लानिंग में आपने देखा कि एक ब्रिज गैप जो आपके बिटवीन है कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, उस ब्रिज, उस गैप को क्या करता है, ब्रिज करता है, उसको ब्रिज करता है। ओके, सो आप ये देखते हैं कि आपने जो भी ये बनाया है, आप यहाँ से यहाँ किस तरह से पहुँच सकते हैं, आपने एक प्लानिंग की है। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, आप देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो आपको अचीव करना है वो उसी वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो उसको क्या करे, कंट्रोल करे, गाइड करे, मतलब मॉनिटर करे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन, वो उसी तरह वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर अश्योर करता है दैट द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन एंड यूज्ड effectively and efficiently in the accomplishment of the organizational goal। और ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिशमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वही काम में जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो आपके ह्यूमन होगी चाहे नॉन ह्यूमन होगी, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं इफेक्टिव और एफिशिएंटली कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, उनको आप बताते हैं कि इस तरह से काम कीजिए, ऐसे करिए। सो कंट्रोलिंग भी क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को प्लानिंग की है तो उसमें क्या है, कंट्रोलिंग ज़रूरी होती है। ओके, सो प्लानिंग करने का जब आपका होती है तो आप उसमें आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग क्या होती है, एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो प्लानिंग के साथ क्या होती है, कंट्रोलिंग भी होती है। ओके, सो कंट्रोलिंग आपको समझ में आ गया कि आप उनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड अकम्पलिश, मतलब आपके अकम्पलिशमेंट, आपके गोल को अचीव करने के ही रास्ते में ही, मतलब जो काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। ये आपका क्या है, बेसिकली कंट्रोलिंग है। ओके, सो ये क्या थे, ये आपके 5 प्रोसेस थे मैनेजमेंट के। प्लानिंग आपका पहला हो गया, प्लानिंग समझ में आ गया, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज़ आपको अचीव करना है, किस तरह से अचीव करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आप क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके एक्टिविटीज़ होंगी उनको क्या करेंगे, आप पहले ग्रुप करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको डिफरेंट जो भी आपके रिसोर्सेज है उस तरह से आप क्या करेंगे, पूरा एग्जीक्यूट करेंगे कि किस तरह से आपको अचीव करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका क्या होता है, स्टाफिंग में क्या करते हैं, आप राइट नंबर ऑफ पीपल्स को सेलेक्ट करते हैं एट अ राइट टाइम पे, एट अ राइट प्लेस पे, और आप ये भी देखते हैं कि वो राइट काम कर रहे हैं, मतलब आपका जो गोल है उसी को अचीव करने पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप उनको एम्प्लॉय करते हैं, मतलब उनका पहले आपका जो स्टाफिंग में क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ का होता है। देन आपने पढ़ा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डायरेक्टिंग, मतलब आप गाइडेंस दे रहे हैं, आप इंस्पायर कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर के अंदर कि वो जो आपके अंदर एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनको आप क्या कर सके, अच्छी तरह से गाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोलिंग। आप क्या कर सकें कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसको आप देख सकें कि उसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से आपने सोचा था कि नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग। ये क्या होता है, ये आपका कंट्रोलिंग होता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, देखिए नेचर एंड दी, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ये सारे आपके पूरे वीडियोस हैं जो हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। ओके, सो ये सारा आपका नेक्स्ट, बस आपको मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, बिफोर
एंडिंग मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे ई नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, ऑल स्टडी मटेरियल्स चाहिए, जितने भी ई नोट्स होंगे डिजिटल आपके फॉर्म में, आपके ई नोट्स हैं, हैंड रिटन ई नोट्स हैं आप हमारे पास, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं, 2 आपके पास 2 सेट्स गेस्ट पेपर है, 1 सेट ऑफ ओरिजिनल पेपर है। ओके, सो ये सारे क्या है, हम लोग ने एक डिज़ाइन किया है आप लोग के लिए ई नोट्स को। ओके, कंप्लीट ई नोट्स एंड दी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस को। ओके, सो ये बेसिकली आपका सिर्फ ₹79 का, ओनली एट द रेट ऑफ 79। ओके, सो अगर आप लोगों को ये ई नोट्स और आपके रिकॉर्डेड वीडियो, कंप्लीट ई नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप क्या कीजिएगा, आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशंस लिंक्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जिन्होंने नहीं कराया है। अगर आपको डिजिटल ई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ अपने आप को क्या करिए, रजिस्टर कराइए, register yourself. Okay, links are given in the description box. Okay, thank you guys, I hope you like the video, and if you like the video please click on the thumb button and share with your friends. Thank you.